हाल ये दिल किसको सुनाए, जीजी के एरा में टेस्ट मैच कौन देखने जाए। ये क्या तो बात है, हाल क्या बात। ये तो हाल हमारा हो चुका है भाई साहब। ऐसी सिचुएशन। अरे यार मतलब क्या बोलूं मैं बोलूं क्या अभी। बोलूं। कुछ नहीं आप भाई, पहाड़ नहीं पहाड़ मैं खड़ा आज है मुझे सामने, उसके ऊपर ही बात कर लो। इतना बोलना है, मुझे आज इतनी सारी चीजें बोलनी है, मेरे पास इतना टॉपिक्स है इस बात करने के लिए, अब शुरू कहाँ से करूँ समझ नहीं आ रहा। ठीक है। मैं शुरू आज के दिन के ऊपर कर लेता हूँ। ठीक है, डे 4 के ऊपर बात करते हैं। ठीक है। उसके बाद चर्चा का जो है माहौल जो है, चर्चा का माहौल बनाते हैं, माहौल बनाते हैं और बहुत सारी चीजों के हम एस्पेक्ट्स को हम कोशिश करेंगे कि टच करें। ठीक है। सो आज डे 4 था। डे 4 इट्स इवेंचुअली क्या था भाई कि साउथ अफ्रीका लग तो ही उसी को जो है चलाना था। ठीक है, और उसी को ही जिस तरीके से खेलना था उन्हीं को डिसाइड करना था, और हुआ भी लगभग ऐसे। उन्होंने मैंने ये नहीं सोचा था कि वो लास्ट ओवर में जाके इंडिया को जो है इनवाइट करेंगे। थॉट कि यार कम से कम एक सेशन लास्ट के वो देंगे, और विन के लिए उनके लिए ऐसा होगा कि चलो यार कम से कम 4 सेशन हाथ में होगा तो इंडिया को आराम से ऑल आउट कर सकते हैं, देर इज इनफ टाइम टू ऑल आउट। ठीक है, टू गेट 10 विकेट। तो मैंने ये सोचा था कि चलो यार कम से कम ये लोग कर लेंगे, पहला सेशन शायद संभाल के थोड़ा सा खेले, विकेट से ना रहेंगे तो थोड़ा सा सेकंड सेशन में जो थोड़ा एक्सेलरेट करेंगे, और जितना भी हो सकता है अराउंड 500 के आसपास करके वो लोग 450 के ऊपर समवेयर अराउंड दैट स्कोर करके शायद वो दे दे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अरे ये जो नहीं हुआ ना उसके लिए भी मेरा ना दो थेरीज है इसके ऊपर। मतलब बेसिकली क्या हुआ कि देर इज उन्होंने ये था कि इंडिया को कंप्लीटली निकालना है गेम से बाहर। एक थॉट तो वो था उनका कि उनको देखो दिमाग उनका ये भी कह रहा है भाई हम भले ड्रॉ कर ले, हमें चाहिए ड्रॉ चलेगा, लेकिन इंडिया को हमें कंप्लीटली गेम से बाहर रखना है। इतना ही समय दो कि चेंज करना इम्पॉसिबल हो जाए, इम्पॉसिबल। सी लोग कहते हैं कि द टीम इज इन ट्रांजिशन है, टीम थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस है। अपोजिशन टीम ने एक हिंट आज ही दे दिया कि भाई अभी भी भले हम 1-0 पीछे हैं, भले वो बहुत स्टेज में बहुत आगे थे, लेकिन देर इज अ फियर, देर इज अ फियर कि यार ये कहीं हम लोग 450 दे और कहीं हम लोग उनको 4 सेशन दे दे तो क्या पता है लोग चेस ना कर जाए। तो दिस इज द फियर, यानी फियर अब नहीं बना है, इट्स बीन ओवर द इयर्स द फियर वाज बिल्ट। ये लेगेसी बनाई गई थी। है ना, आज भी है, भले ही हम घुटनों पे हैं फिर भी अफेयर है। और आई वाज लाइक देख यार ये टीम में ना लोग कहते हैं यार टैलेंट का इशू है यार, बहुत सारे ये खेल लिया, ऑलराउंडर्स खिला दिए, ये खिला दिया, फलाना ढिमकाना हो गया, ट्रांजिशन ये वो है। भाई लोगों को पता है कि इसमें टैलेंट है, इस टीम में वो मादा है, लेकिन वो मादा समझे कौन, उस चीज को समझे कौन, उस चीज को अनवील करे कौन। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका चाहती तो यार आराम से वो लोग आफ्टर लंच कर सकते थे, एक 10-15 या 20 आधा घंटा खेल के वो डिक्लेयर कर सकते थे। दे डिडंट डू। 550 तक जाना पड़ा उनको। ठीक है, 548 तक जाना पड़ा उनको। दिस ओनली सजेस्ट कि भाई इंडिया से टीम डरती है, भले वो 1-0 आगे रहे, भले वो चारों दिन उन्होंने डोमिनेट किया हो, भले कुछ भी कंडीशंस हो। ठीक है, स्टिल देयर इज अ फियर। ठीक है, आप कहते हैं ना, देखो कहते क्या ये हमको ड्रॉ नहीं चाहिए, वी विल टेक 2-0। नहीं कहा उन्होंने, कहा यार 1-0 ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 1-0 और एक दूसरा मैच में ड्रॉ भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इंडिया को हम पूरा बाहर निकालना है गेम से, वो भले ही ड्रॉ हो जाए। इसको बोलते हैं, अगर कोई आलतू फालतू टीम होती ना इंडिया की जगह, तो उनको लगता कि भाई इस टीम में कोई दम नहीं ऐसा रहता ना, तो कहते नहीं आओ चेस करके दिखाओ 400, चेस करके दिखाओ 450, तुम कितना टाइम देते हैं, वो लालच देते थे। वो गाजर लटकाते और बोलते गाजर खाने आओ डंडा मारेंगे, ये होता। बट उनको भी पता है गाजर हम खाने देंगे, गाजर भी खा लेंगे, डंडा उल्टा हमको पड़ जाएगा। ठीक है, ये फियर है, अपोजिशंस में ये फियर है, लेकिन इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट वी आर नॉट रियलाइजिंग दिस। ठीक है,
वी आर रियलाइजिंग एज अ टीम मैनेजमेंट, ठीक है, वो हम नहीं सोच पा रहे, हम वो उसको दिखा नहीं पा रहे यार, मतलब उस तरीके से परफॉर्म कर नहीं पा रहे। वेयर इज लैक ऑफ टैलेंट। केएल केएल टैलेंटेड नहीं है, देयर इज केएल स्किल वाला नहीं है, जायसवाल स्किल वाला नहीं है, ऋषभ में स्किल नहीं है, यही तो झंडे गाड़ रहे थे ना, जडेजा में स्किल नहीं है, पिछले सालों से यही काम कर रहे हैं ना। नाउ पीपल गोना से दैट भाई शुभमन था ने पहले मैच में भी इंजर्ड हो गया, तो फर्स्ट इनिंग्स में तो खेल नहीं पाया, सेकंड इनिंग्स तो नहीं आ पाया, सेकंड टेस्ट पूरा कंप्लीटली मिस कर गया, क्या पता वो होता तो हम लोग की सिचुएशन अलग होते, भाड़ में जाओ यार। प्लेयर से टीम थोड़ी चलती है। मतलब आपके देश में बस एक ही है, और क्या मतलब क्या, शुभमन क्या विराट बन गया, शुभमन क्या सचिन तेंदुलकर है, क्या राहुल द्रविड़ है, क्या लक्ष्मण है, कौन है, वीरेंद्र सहवाग है, कौन है भाई। अभी तो दांत दूध के दांत निकले हैं, अभी निकले हैं, अभी कुछ एक ही सीरीज इंग्लैंड में दिख गया, अभी लेगेसी बनाना है, अभी एक स्टेप डाला है बस। और आप कह रहे हैं कि भाई उसके ऊपर हम जो है निर्भर करते हैं, आई डोंट केयर दिस सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी। ठीक है, ये पूरा एकदम घटिया मेंटालिटी, अगर अगर ऐसी बातें करने लग जाए तो। द थिंग इज द थिंग इज वी नीड टू एक्सेप्ट वट एवर रॉन्ग वी आर डन। ठीक है, अगर अगर हम मान के चलो, जस्ट गो बैक लिटिल बिट, विराट अगर कोई सीरीज हार जाता तो विराट के कपड़े नहीं उतार देते आप। एमएसडी ने एक सीरीज हारा तो एमएसडी के नहीं उतारे थे। रोहित एक सीरीज हार गया तो कैप्टनसी चली नहीं गई, तो आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे भाई, आप किसको जिम्मेदार ठहराओगे, किसके, आई मीन द थिंग इज वी किसको बोलेंगे। वी शुड थिंक दिस वेरी सीरियसली। बीसीसीआई बहुत सीरियसली इसको सोचना पड़ेगा इस मैटर के ऊपर कि हमें क्या करना है। मुझे पता है कुछ करना करना है नहीं, ये सब अहंकार में भरे हैं। ठीक है, अहंकार अच्छो अच्छो को मतलब डुबा जाता है, इनको भी डुबाएगा, ये डुबा के ही छोड़ेंगे। ठीक है, अहंकार में इन्होंने अपॉइंट किया, अहंकार में इन्होंने रखना है, और अहंकार में कोई डिसीजन नहीं लेंगे। मतलब यार, मतलब खेल समझ लिया एकदम, बच्चों बुढ़ियों का खेल समझ लिया यार। टेस्ट क्रिकेट को, इस दिस टेस्ट क्रिकेट में ऑलराउंडर का गेम है क्या, कितने ऑलराउंडर खिलाओगे भाई, बिट्स एंड पीसेस वाले प्लेयर आप खिलाओगे। आई सी सीरियसली, आप ध्रुव जुरैल एक अच्छा विकेट कीपर बैटर है, बहुत अच्छा विकेट कीपर बैटर, एक जमाना हुआ करता था विकेट कीपर बैटर ही नहीं हुआ करते थे। एमएसडी आया, ठीक है, उसके बाद जो है ऋषभ आया है, and then श्रृंखला और भी बढ़ रही है, बहुत ही अच्छी बात है, विकेट कीपर बैटर्स हमारे पास आ रहे हैं। डज इट मीन कि आप प्योर बैटर्स के हिसाब से जाओगे। अभी आपके पास जडेजा ऑलराउंडर है, आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी, आपके पास सुंदर ऑलराउंडर है, इफ यू प्ले ऑल विद टेस्ट फॉर्मेट विद ऑलराउंडर्स एंड ऑलराउंडर्स ओनली, इज इट T20 क्रिकेट और इज इट वनडे इंटरनेशनल, भाई ये नहीं चलता है। टेस्ट क्रिकेट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द गेम, एंड प्योर स्किल चाहिए होती है, बैटिंग स्किल आपकी प्योर चाहिए, बॉलिंग स्किल आपकी प्योर चाहिए, वी डोमिनेटेड विद दैट। Virat used to say by 6 batter and 5 bowlers, nothing. I don't mind, including keeper. I'm saying, including keeper. यस, He used to say इंक्लूडिंग कि भाई हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. We should take the responsibility as a batter, and bowler should take 20 wickets. है ना? शास्त्री के ऊपर अभी बोलते हैं लोग कि ये क्रिटिसाइज करने वाले। What did he say? ये क्या, वो क्या बोलते थे, पिच भाड़ में जाएगा, पिच विच निकालो दिमाग से पिच। हम लोग ऑकलैंड में खेले, इंडिया में खेले, मुंबई में खेले, या हम जॉन्सबर्ग में खेले, कहीं पे भी खेले, और पिच पर कहीं पे भी खेले, पिच शुड नॉट मैटर टू अस। अब घर पे नहीं जीत रहे यार, घर की पिच समझ नहीं आ रही है, घर की पिच समझ नहीं आ रही, बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। आपका नंबर 3 का पता नहीं, आपका कुछ नहीं पता, आपका आपके बॉलिंग डिपार्टमेंट का फ्लैट टेक पे आप देखो। कुलदीप आया, कुलदीप बोलता है कि भाई ये तो रोड है, बॉलर को रोड लगती है, बैट्समैन को अगर टर्न नहीं मिल गया तो उनको गड्ढे लगते हैं। हाँ? किसी को गड्ढे नहीं चाहिए, किसी को रोड नहीं चाहिए, जो मिलाव करो ना दोनों का, जो दोनों को बैलेंस करके करो, फिर वो भी नहीं हो रहा। चाहते क्या हो, चाहते क्या हो भाई, वो तो क्लियर रखो। देर इज नो अंडरस्टैंडिंग, कुछ इनका थॉट प्रोसेस ही नहीं समझ में आता। आपने हासिल क्या किया पिछले 1 सालों के अंदर, आपने विराट का
ईगो हर्ट किया, विराट को गंवाया आपने, रोहित की कैप्टनसी छीनी आपने, मोहम्मद शमी को गंवा दिया आपने, अश्विन को रिटायर्ड करवा दिया। आपने हासिल क्या किया है? आपने कुछ नहीं किया हासिल। जो लोगों ने जो बिल्ड करके रखा था उसको खत्म किया। पुजी को आप ला नहीं पाओगे, अजिंक्य को आप पूछ नहीं पाओगे, है ना। डोमेस्टिक में बहुत सारे सरफराज को आपका रोल पता नहीं है। सरफराज को आप अज्यूम कर लिए हो कि भाई तो विदेशी धरती को खेलेगा नहीं है। आप बिना आपने बिना चांस दिए आपने सोच लिया कि चलो वो तो खेलेगा नहीं, आपने अज्यूम कर लिया। अभी कम से कम अपनी धरती पे तो खेल रहा था। आपने किसी को बिल्ट होने ही नहीं दिया। मैं थोड़ा लंबा ले रहा हूँ, आप लीजिए अपना समय भी, लेकिन मैं कह रहा हूँ किसी को आपने बिल्ट होने ही नहीं दिया। आपने एक साल में किसको तैयार किया? किसी को किसको नहीं, एक तैयार भी किया? प्लेयर ऐसा नहीं बन के आया इनके टेन्योर में। वेर इज योर नंबर 3? क्या किया आपने एक साल के अंदर? नो, नोबडी। है करुण को आपने कोई। इस्तेमाल किया, करुण नायर को आपने इस्तेमाल किया विदेशी धरती पे, उसने ठीक नहीं किया। लास्ट मैच में जाके उसने किया था 50 ऑड किया था, उसने 50 रन मारे थे, हाफ सेंचुरी बनाई थी, और अगली सीरीज होम सीरीज में उसको ड्रॉप कर देते हो आप। भाई कम से कम और आपने लाए थे तो कुछ और मौका दे देते ना, कुछ और एक आध सीरीज दे देते। इतनी भी क्या जल्दबाजी थी? साई ने 90 ऑड आपको मारता है वो, ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ, शायद 90 कुछ मारा था उसने वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और अगले मैच आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसको पहला टेस्ट में कोलकाता में आपको ड्रॉप कर देते हो। आप कर दिया। करना क्या चाह रहे हो? सुंदर को आप थ्री खिला रहे हो भाई, तो कुछ सोच के साथ खिलाए होंगे ना, कि बस टाइम पास के लिए चल रहे हैं, आज कोई नहीं है, किसी का कूला दुख गया है तो नहीं, कोई खेलने वाला नहीं है, तू आ जा भाई, तू खेल ले। अगले दिन जब कूला ठीक हो जाएगा तो तू कहीं 8 पे जाके खेल ले। 8 पे चला जा। Is this the thought? The thing is, this team never needed a coach. Let me clear you. This team don't need a teacher. एक मेंटोर चाहिए था, एक स्ट्रेटेजिस्ट चाहिए था, ठीक है, जो एक प्लान कर सके, एक सही दिशा में लेके जा सके। ये चाहिए था इस टीम को। स्किल इनफ था, टैलेंट इनफ था, देयर आर इनफ हेड। बुमराह जैसा प्लेयर है यार आपके पास, ही इज द बेस्ट माइंड इन द वर्ल्ड। देयर आर बेस्ट माइंड्स इन द वर्ल्ड, बट आप खुद कंफ्यूज हो यार, आपको मतलब पता ही नहीं है आपको करना क्या है। कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, BCCI नीड टू टेक सम हार्ड डिसीजंस। बीट अगर आपका ईगो खुद का भी हर्ट होता है, कोई बात नहीं, देश के लिए हो तो हो। आई मीन इफ यू आर इगोइस्टिक तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अहंकार अच्छे जो को नहीं छोड़ा, हमें क्या छोड़े। पर एक चीज पता है भैया उनको, घटिया घटिया रिकॉर्ड अपने नाम पे करने की चीज बहुत अच्छे से पता है। बहुत ही मतलब ऐसे ऐसे रिकॉर्ड अपने नाम हो चुके हैं अभी जी के, पता नहीं इनके टेन्योर में तो टीम इंडिया की पूरी वाट लगी हुई है ना। आप बोल रहे कि आपने प्लेयर्स को यहाँ पे बनने नहीं दिया, पूरे साल भर में हम देख रहे कि नंबर 3 आपका कहाँ पे है ना। एक मैच में किसी और को खिलाते, एक मैच में किसी और को खिला रहे। करुण को चांस आपने उनकी हमारे जैसे लोगों का मुंह बंद करने के लिए, फैंस का मुंह बंद करने के लिए बस उनको एक चांस दिया, वो भी इंग्लैंड में। ये भी एक स्ट्रैटेजी थी, सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। उनको पता था इसको हम लेके जाएंगे इंग्लैंड, नई कंडीशंस में खेलेगा, ज्यादा खेल गया तो अच्छी बात है, नहीं खेला तो अपने आप ही लोग बोलेंगे नहीं 5 मैच में कुछ कर नहीं पाया, ऐसे बोल के निकाल देंगे आराम से, अपने आप से दूर हो जाएगा। होम कंडीशन में वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप उसको खिला सकते थे, नंबर 3 पे चांस देके देख सकते थे, नहीं खिलाया। सरफराज बेचारा बाहर बैठा हुआ है, और भी बहुत सारे प्लेयर्स है, ऋतुराज है साइड में, आप अगर उनको अगर कंसीडर कर रहे हो तो उनको रिप्लेसमेंट करके उनको लाओ ना आप। नहीं आपको दूसरा कोई खिलाना है, आप वॉशिंगटन को 3 पे खिला रहे हो, तो फिर नेक्स्ट मैच में उसको सीधा 8 पे क्यों डाल दिया ना, उसको 3 पे आप खिलाओ, कंटिन्यू कराओ। दिखा रहा है बंदा, पोटेंशियल दिखा रहा है कि हाँ खेल सकता है, तो आप उसको तैयार करो। नहीं ठीक है, आपको फिर से इतनी चूल मची हुई है टीम की पूरी वाट लगाने की, तो ऐसे ही होगा फिर। कुछ नहीं, ये वर्ल्ड सी साइकिल भी गया तुम हमारे हाथ से। टेम्बा ऑलरेडी हमें दबा के ही छोड़ेगा अभी तो। वो तो अपने घर में तो बाकियों को कोई जीतने नहीं दे रहा, वो बाहर आके भी अगर सब कॉन्टिनेंट में अच्छा कर गया, पाकिस्तान को एक टेस्ट हरा गया, हमारा तो दूसरा भी हार जाएगा ऐसा लग रहा है। इतना मेहनत टोटल है 549
वो तो देख के ही हमारे प्लेयर्स में ऐसे ये हो गया होगा, अरे यार क्या करें अभी, भगवान ही बचाए हमें बस अब, ना। वो 549 तक भी लेके जाने का उनका सोच यही था कि अगर इनको 400 450 दे दे तो ये मार ना दे, इतना डर है उनके अंदर कि ये टीम है। अरे तुम्हारे पास है टैलेंट, तुम्हारे नाम से ही लोग डरते हैं कि ये कर देंगे, चेस कर देंगे, कंडीशन अच्छा रहे तो फिर उस टैलेंट का यूटिलाइजेशन कौन करेगा? जिसको करना चाहिए वो तो कुछ अलग ही उसके पता नहीं कौन से पैतरे अपना रहे यहाँ पे, अलग अलग रिकॉर्ड बस नाम पे बनाओ, बाकी सब बाढ़ में जाओ, लोगों के करियर खत्म करो, कंट्रोवर्सीज बनाओ हर दिन, नहीं नहीं, बस इतना ही आता है, दूसरा कुछ नहीं आता है। टीम के बारे में कब सोचोगे? या फिर सिर्फ T20 के बारे में सोचना है, उस उधर ही यहाँ पे रिकॉर्ड बनाना है, अच्छे परफॉर्मेंस वहां पे देने, बाकी जगह पे कुछ नहीं, मेरा कुछ लेना देना नहीं, ऐसे वाला एटीट्यूड थोड़ी चलेगा, है ना। आपको लाया गया था टीम में कि कोलकाता का सक्सेस देख के आपको लाया गया था, तो ठीक है आप कर भी रहे हो T20 में, ठीक है मान के चलो। वो ये भी नहीं कर रहे, ये तो अपने प्लेयर ही ऐसे है, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर है, इनको कोच की जरूरत नहीं, जैसे आपने कहा नहीं है इनको जरूरत, इनको बस मेंटोर चाहिए, बस डायरेक्शन दिखाने वाला चाहिए कि चलो मैं हूं तुम्हारे साथ में, तुम लोग खेलो बस ठीक। ये क्या करके रखा है, टीम का पूरा बैंड बजा के रख दिया। The thing is, मैं एक तो हाईलाइट मुझे मैं फिर आऊंगा एक चीज, एक अप्रोच को लेके भी है ना मुझे। आप ऑलरेडी क्या हो, बैकफुट पे हो ना भाई। आप वैसे क्या हासिल करोगे आप? इज इट 1-0 या 2-0? क्या हासिल करोगे आप? सीरीज तो लॉस ही करोगे आप, सीरीज तो हारोगे आप, राइट? राइट। आपने पहले जैसे उन्होंने 550 दिया, ठीक है, आपने हार मान लिया। अब मैं थोड़ा अप्रोच देख रहा था कि यार जब निकल आएंगे तो इनका अप्रोच क्या होगा। वो तो जो अंदर अगर खून खोलता ना, तो क्या कहते हैं, देखो हम भले ही कल पीक से पहले निपट जाए, भले ही हम 2 सेशन में ढेर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। देश में एक मैसेज जाना चाहिए, हम आज भले ही हार रहे हैं लेकिन हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है। जाते ना उसको, जाते 550 600 होता तो भी जाते हम, कोशिश कर जाते, खेलते T20 वाला, वनडे समझ के खेलते यार, कुछ नहीं, 2 वनडे मैच खेल रहे हैं हम, ज्यादा से ज्यादा। आप ऐसे भी क्या ड्रॉ करोगे कि गारंटीड है आपके पास? तो कोई दे सकते हो? मुझे तो ड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे ये लोग। फिर भी आप कम से कम से देश को एक मैसेज तो देते, वी आर द सेम टीम व्हाट वी यूज्ड टू। भले हम लड़ते लड़ते हार जाएंगे लेकिन सरेंडर करते करते नहीं। मैं सोच रहा हूँ यार, आ रहे यार, केएल आया और यशस्वी आया, 6 ओवर में देखा, मैं समझ में आ गया नहीं है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खेल वैसे भी वो वाला ये कभी नहीं दिखाता है, It's not वो about वाला the एटीट्यूड वो KL. दिखाता ही नहीं। It's not about the KL. It's not about the player. It's about the what as a team and management. हम सबको मिला के और बोल रहा हूँ, टीम मैसेज क्या मिला है आपको, मैनेजमेंट। अंदर मैसेज क्या मिला? व्हाट डू यू थिंक? इट्स नॉट अबाउट द केएल नहीं खेल पाएगा या कोई नहीं कह रहा है यार, 14 बॉल में 13 बॉल में हाफ सेंचुरी मारा हुआ है। T20 में 140 टारगेट रखा हुआ है, 3000 रन, लगभग 3000 रन, ठीक है। ये नहीं है, कौन नहीं खेल रहे हैं, सारे आईपीएल के प्लेयर, कौन है जो कि खाली प्योर टेस्ट क्रिकेट वाले, सारे कोई आईपीएल के नहीं, हैं। सारे आईपीएल वाले। Not about that. It was about the intent. क्या हम दिखा पाएंगे, क्या इतनी है जरूरत, करे वो दिखाए, वो दिलेरी नहीं, वो दिखी नहीं, वो दिखी नहीं। हाँ ना यार, ये 1-0 2-0, ठीक है, एक ही बराबर है। आपको क्या क्या 4 पॉइंट मिल रहा है, 12% पॉइंट मिल रहा है आपको यार, WTC का ड्रॉ भी हो गया तो कितना मिल रहा है आपको? उससे अच्छा 0% मिले। 0 मिले। कौन सा अंदर चले जाने भाई, सबसे ये हारने के बाद ऐसे भी टेम्पा 1 पाउंड तो WTC के फाइनल में दा ही चुका है, ऑस्ट्रेलिया उधर से आना ही आना है, ठीक है। सो इट्स नॉट अबाउट दैट। हाँ ठीक है, ये तो बात ये हो गई। अब देखो, मैं कह रहा हूं भाई, बीसीसीआई को हाथ जोड़ के नमन है। दुनिया की सबसे अमीर बोर्ड, दुनिया की ताकतवर बोर्ड, दुनिया पे राज करने वाली बोर्ड, एशिया कप के पैसे ना लेने वाली बोर्ड, दुनिया की क्रिकेट चलाने वाली बोर्ड,
कम से कम अपने कोचेस को, अपनी टीम को थोड़ा चलाओ। ठीक है, वो जैसा था थोड़ा ठीक था, वो जब से आईसीसी का चेयरमैन बना थोड़ा बेटा गर्क हो चुका है। ठीक है भाई, देखो, क्या आप चाहोगे कि इंडिया ऐसे ही बेइज्जत करवाती रहे? अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो आपकी भी नीयत में कुछ नहीं है, आपकी नीयत में सिर्फ पैसा है। आपके भी नीयत में सिर्फ पैसा कैसे मिल जाए, आईपीएल से, इससे उससे, देश हारे जीते उससे आपको भी मतलब नहीं है। देश की क्रिकेट अच्छे तो आपकी भी ब्रांड वैल्यू बन की रहेगी, आपकी भी एक वैल्यू बन की रहेगी, इज्जत दुनिया की क्रिकेट में बनी रहेगी। वरना आपको भी कुछ दिनों में आपको भी नहीं पूछेगा कोई। सो दे नीड टू टेक a strong action, strong review, not only the team management, also the selectors, also the selectors। ठीक है, मैं कह रहा हूँ सेलेक्टर्स आके इंटरनेशनल क्रिकेट बैठ के देखते हैं, इनको बैठ के देखने की जरूरत क्या है? जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट देखो, वहां पे हर टैलेंट को सर्च करो, वहां पे देखो कोई दिखता है क्या? कोई अगर डोमेस्टिक का प्लेयर को पता है कि मेरे नेशनल सेलेक्टर्स आके बैठे हमें देख रहे हैं, तो उसको मोटिवेशन मिलेगी। इधर आके क्या तुम, उधर आके क्या कर रहे हो तुम? ये मजा नहीं ले रहे नहीं इधर बस। ये कभी देखा था क्या ऐसे? नेशनल सेलेक्टर्स शुड विजिट द डोमेस्टिक टीम्स, वहां पे जाके देख रहा है। वो कभी अजीत अगरकर बैठा रहता है, कभी और बैठा रहता है, कोई और बैठा रहता है, आरपी सिंह बैठा रहता है। ये ना, ये ऐसा नहीं चलेगा। सेलेक्टर्स का भी देखना पड़ेगा। हाँ, अजीत अगरकर मोहम्मद शामिद की से बेहतर बॉलर नहीं था अपने जीवन में, बिना क्लैरिटी के दबा दिए। ठीक है, अश्विन से बड़े बॉलर नहीं रहे हैं। आपके कोच विराट के इतने बड़े लेगेसी नहीं क्रिएट की है। ठीक है, रोहित के इतने बड़े नहीं है। थिंग इज दैट दे डिडंट हैंडल वेल द टीम। इन लोगों को हैंडल ही नहीं। अभी आएंगे देशभक्ति की बातें करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, फ्रीडम फाइटर बन जाएंगे। देखो टीम पहले, ये पहले, देश जन्म, ये हो, ये करके करेंगे। ये वो करने वाले कम से कम जिताओ तो सही, वो भी नहीं होने वाला। थिंग इज दिस नहीं चलता। थिंग इज दिस बीसीसीआई, मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला है। ये सीरीज के बाद ऐसे भी हमारी बहुत लंबे समय तक कोई टेस्ट मैचेस की सीरीज नहीं है। इसके बाद T20 की वनडे आ रही है, उसके बाद T20 क्रिकेट आएगी, उसके बाद वर्ल्ड कप आएगा, आईपीएल आएगा, फिर सब भूल जाना है, सब नॉर्मल चल जाना है। ठीक है, ये सब ऐसे चलते रहना है, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन उनको अगर थोड़ा भी अगर दिख रहा हो ये सब क्या चल रहा है, तो उनको अभी एक्शन लेना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। सिंस वीडियो बहुत लंबा हो चुका है तो हम इधर ही रुकते हैं। लेकिन बीसीसीआई नीड टू थिंक समथिंग, बीसीसीआई नीड टू एक्ट समथिंग। दे नीड ठीक टू है, स्टेप अप। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।